नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 साल पूरे होने पर राजधानी दिल्ली में 26 से 28 अगस्त तक 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विज्ञान भवन नई दिल्ली में चली इस 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की चर्चा जोरों पर है। बीते दिनों उन्होंने एक बार फिर 75 साल और रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसने अब सियासी महकमे में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि अपने बयान के जरिए उन्होंने आगे की रणनीति की तरफ इशारा किया है। भाजपा आरएसएस की मतभेद की खबरें, फिर 15 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा आरएसएस की तारीफ और मोहन भागवत का ये बयान कई मायनों में एक ही ओर इशारा कर रहा है। चलिए इसको समझते हैं। दरअसल बीते कई वक्त से आरएसएस और भाजपा के बीच मतभेद की खबरें सामने आती रहीं, तो उधर विपक्ष भी आरोप लगाता रहा कि भाजपा का फैसला आरएसएस का फैसला होता है। इन मतभेद की खबरों के बीच ही बीते दिनों पीएम मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर आरएसएस को लेकर जमकर तारीफ की। आरएसएस की आजादी में भूमिका का पूरा व्याख्यान किया और इसके बाद विपक्ष ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा में मतभेद है, इसलिए पीएम मोदी केवल बटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं याद हो तो आज से 1 महीने पहले मोहन भागवत ने भी एक बयान दिया था, जहां उन्होंने 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेने पर जोर दिया था और इस साल पीएम मोदी भी सितंबर में 75 साल के पूरे हो जाएंगे। इसलिए मोहन भागवत के उस स्टेटमेंट को पीएम मोदी के रिटायरमेंट से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन वहीं अब मोहन भागवत ने रिटायरमेंट को लेकर एक और बयान दिया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी को रिटायर हो जाना चाहिए। संघ में हम स्वयं सेवकों को कार्य सौंपा जाता है, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। अगर मैं 80 साल का हो जाता हूं और संघ कहता है कि जाइए और शाखा लगाइए, मुझे जाना होगा। मैं नहीं कह सकता कि मैं 75 साल का हो चुका हूं, मैं रिटायरमेंट बेनिफिट का आनंद लेना चाहता हूं। कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, हम वो करते हैं जो संघ हमसे कहता है। हम नहीं कह सकते मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, इसलिए ये किसी के रिटायरमेंट की बात नहीं है या मेरी बात नहीं है। हम किसी भी वक्त रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं और जब तक संघ चाहता है हम कार्य करने के लिए तैयार है। जहां तक 75 साल की बात है तो मैंने मोरोपंत जी को कोट किया, वो बड़े मजाक के आदमी थे। उनके 75 साल के होने पर हमारा एक कार्यक्रम था, वो ऐसा कुछ कह देते थे कि लोग कुर्सियों पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। हमारे सहकार्यवा शेषाद्री जी ने उन्हें एक शॉल दिया और उनसे कुछ कहने को कहा, तो वो बोले कि अब शॉल दे दिया गया है, इसका मतलब है कि आप 75 के हो गए हैं और दूसरों के लिए रास्ता छोड़ दीजिए। फिलहाल इस बयान के बाद इंडिया ब्लॉक को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जब मोहन भागवत ने 75 में रिटायरमेंट वाला बयान दिया था, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था अब वो 75 साल पूरे कर रहे हैं, वो कब हटेंगे ये मुद्दा भी हमारे सामने है। क्या वो हटेंगे? मोदी जी ने सबको हटा दिया, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपनी कुर्सी की चिंता है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, बेचारे पुरस्कार जीवी प्रधानमंत्री, ये कैसी घर वापसी है। लौटते ही सर संघ चालक ने उन्हें याद दिलाया कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री भी सर संघ चालक से कह सकते हैं कि वो 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। एक तीर दो निशाने। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान बीते महीने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, जब आप 75 वर्ष के हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। पिंगले ने कहा था कि अगर आपको 75 वर्ष की शॉल उड़ाई जाए तो इसका मतलब है कि अब आप रुक जाना चाहिए, आप बूढ़े हो गए हैं, दूसरों को आने दें। हालांकि रही बात पीएम मोदी के रिटायरमेंट की, तो पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा काफी गरमाया था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने उस वक्त ये कहा था कि विपक्ष को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि पीएम मोदी 75 के हो जाएंगे। और देखा जाए तो देश में अगला आम चुनाव 2029 में होना है, तब तक पीएम मोदी 79 साल के होंगे और मोहन भागवत ने 80 साल से अधिक में भी संघ के कहने पर काम करते रहने का संदेश दिया है। मतलब संघ की नजर में जो नेता काम करते रहने में सक्षम है, उन पर उम्र की कोई बंदिश नहीं है। फिलहाल देखना यह होगा कि अब मोहन भागवत के इस बयान को लेकर आगे क्या नई सियासत होती है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।